पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। जब दोनों की शादी होती है तो पंडित जी भी एक वचन बोलते हैं और निभाने का वादा करते हैं कि 7 जन्मों तक आप लोग साथ ही में रहेंगे। और एक ऐसी ही कहानी पति पत्नी की, जो कि करीब शाम के 8 बजे पत्नी ने खाना बनाया और पति पत्नी ने मिलकर दोनों ने साथ खाया और दोनों खाने के बाद सोने चले गए। और जब पति की सुबह 5 बजे आँख खुलती है और तो वो बगल में लेटी पत्नी को देखता है, जो कि पत्नी उसकी उस समय वहाँ नहीं थी। जिसके बाद वह पूरे गांव में पता करता है, उसके बाद रिश्तेदारी में पता करता है और उसके बाद थाने में जाकर गुमशुदगी की FIR दर्ज कराता है। और तभी समय बीतता है, 1.5 महीने बाद पता चलता है कि उसके ही गांव में एक खेत है जहां पर उसकी पत्नी की लाश वहां पर दफन की गई है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो एक सच ऐसा निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उसकी पत्नी का कत्ल किसने किया और उसकी लाश को खेत में क्यों छुपाया और क्या वजह रही होगी। तो यह कहानी शुरू होती है। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि क्राइम की घटना आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है लखीमपुर खीरी, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है फूलबेहड़ थाना, और उसी के पास गांव है जिसका नाम है पकरिया गांव। तारीख 23 जनवरी 2024 और शाम के करीब 7 बजे पकरिया गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि उसके खेत थे, तो वह अपने खेत में पानी लगाने के लिए घर से निकलता है और तभी टिब्बल चालू करता है और जो मियाड़ थी उसको बांधता है, क्योंकि उसको अब रात भर अपने खेत में पानी भरना था। और जैसे ही अब पानी भरने का सिलसिला चालू होता है तो रात बीतती है, 10 से 11 बजता है, तो वह खेत में जाता है, देखता है नाप के कितना पानी गया है कितना नहीं गया है। और सुबह 5 बज गया था तो वह एक बार उठता है, जो कि खेत के पास लेटा हुआ था, और देखता है कि अगर पानी भर गया हो तो जाकर टिब्बल बंद कराएं। चारों तरफ खेत के घूम रहा था, तभी देखता है कि एक खेत का कोना जहाँ पे 5 से 7 फुट की ज़मीन है वो धसी है और वहाँ अंदर चली गई। जैसे ही वह डंडा डालता है, देखता है कि वहाँ कुछ गड़ रहा है और माटी इधर से उधर खसकाता है, तो वह बिल्कुल सन्न और हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक महिला की लाश थी। जैसे ही वह मिट्टी चेहरे से हटाता है तो बहुत ही पुरानी लाश लग रही थी, जिसको देखने के बाद वह भी हैरान और परेशान हो गया और तुरंत भागता अपनी गांव की ओर, अपने घर वालों की यह जानकारी बताता है। जिसके साथ फिर जो गांव के प्रधान थे उनके पास पहुंचता है और बताता है, प्रधान जी, हमारे खेत में मैं पानी लगा रहा था और सुबह जब मैं देखने के लिए गया तो वहाँ किसी एक महिला की लाश है। अब प्रधान जी अपने गांव वालों को लेकर उस व्यक्ति के गांव की ओर जब चलते हैं और फिर खेत जाते हैं तो वहाँ मानो जमावड़ा लग गया था। सबके मन में एक ही विचार था, एक ही सवाल था कि यह आखिर महिला कहाँ की रहने वाली थी। जब पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है, पुलिस भी अपने दलबल के साथ वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के साथ साथ जब उस डेड बॉडी को बाहर निकाली जाती है और उसका जो फेस से था मिट्टी हटाई जाती है, तो पता लगता है यह महिला इसी गांव की रहने वाली है। और एक व्यक्ति फिर उसी लाश के पास आता है, उस महिला को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पूछता यही है पुलिस वालों से कि आखिर मेरी पत्नी का कत्ल किसने किया और क्यों किया और क्या वजह रही होगी। इस महिला का नाम था प्रेमा देवी और जो इनके पति थे जिनका नाम था श्री कृष्ण। अब पुलिस वाले श्री कृष्ण से पूछताछ करते हैं कि आखिर आपकी कोई आपसी रंजिश वगैरह तो नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, एक तारीख थी 17 दिसंबर 2023 और रात के करीब 8 बजे, जो कि मेरी पत्नी ने खाना बनाया और जैसा कि मैंने खाया और दोनों लोग हम लोग सोने के लिए चले गए। और जब सुबह हुई तो मेरी पत्नी गायब थी। जैसा कि मैंने गांव के आसपास गांव में भी पता किया, पता करने के साथ साथ जो हमारी रिश्तेदारी थी जहां मुझे लग रहा था कि मेरी पत्नी क्या पता वहां जा सकती है, तो वहां भी मैंने पूछताछ की, मगर मुझे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। 3 से 4 दिन हो जाने के बाद 26 दिसंबर को मैं जो फूलबेहड़ थाना है वहाँ पर मैंने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई। और जिसके बाद पुलिस ने भी ढूंढने का प्रयास किया, मगर उनको भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब जो प्रेमा देवी के मायके वाले थे उनको खबर दी गई कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही।
तो उनकी प्रेमा देवी की भैया भाभी थे और माता पिता वो भी वहीं मौका वारदात पहुंचते हैं। जब पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं तो एक उनकी जो भाभी थी प्रेमा देवी की एक ऐसा बयान देती पुलिस वालों के पास कि पुलिस वाले भी कुछ देर के लिए हैरान हो गए। तो वह कहती है जो मेरे नंदोई हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण, इन्होंने ही मेरी भाभी का कत्ल किया है। अब इतना हैरान और परेशान पुलिस वालों को था, क्योंकि अक्सर यही होता है कि अगर किसी महिला का ससुराल में कत्ल होता है तो मायके वाले सीधे ही पति या उसके घर वालों पे आरोप लगाते हैं। तो पुलिस वालों को भी कुछ ऐसा लगा, क्यों ना इस पति ने ही तो अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया। मगर जब पति से पूछताछ दोबारा की तो पति ने बेगुनाह अपने आप को बताया कि हम लोग का परिवार हंसी खुशी चल रहा था, ऐसी कोई मनमुटाव नहीं थी कि जिस कारण मैं अपनी पत्नी का कत्ल करूंगा। अब पुलिस के लिए ऊपर से दबाव भी था और वो जो उसकी भाभी थी उसने ऑनलाइन कंप्लेन भी कर दी थी। जो उसकी बहन का कत्ल हुआ उसके पति पर जिसका नाम था श्री कृष्ण, उसका जवाब भी उसमें दिया था कि कोई हो या ना हो, ये जो मेरी प्रेमा देवी भाभी हैं इनके पति ने ही इनका कत्ल किया। अब पुलिस वालों के लिए ऊपर से प्रेशर था, उन्होंने कुछ मुखबिर का सहारा लिया और गांव में भी पूछताछ करने का प्रयास किया। क्या पता दोनों के बीच ऐसी कोई खटपट रही हो या तीसरा कोई आदमी हो जिसकी वजह से यह कत्ल को अंजाम दिया गया हो। तभी मुखबिर के माध्यम से पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो प्रेमा देवी है इनका गाँव के ही रहने वाले एक युवक से कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी इनको पति को हो गई। अब जब पुलिस वालों ने उस प्रेमी को उठाया जिससे प्रेमा देवी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसने भी सब बातों को इग्नोर करते हुए कहा, साहब हम लोग का मिलना जुलना था, बातचीत करना था, मगर मैं कत्ल क्यों करूंगा, ऐसी मेरी वजह भी तो नहीं कि मैं उनका कत्ल कर दूं। और उसने कहा सर इस जो कत्ल मिस्ट्री से मेरा कोई वास्ता नहीं है, अगर कहीं कोई जांच की ज़रूरत आपको हो मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा, और मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, ना मैं कहीं भाग के जा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं। अब पुलिस ने दोबारा श्री कृष्ण को उठाया और हिरासत में लेते हुए थाने लेकर आए। अब कड़ाई से पूछताछ करने लगे। पुलिस वाले कह रहे थे कि अपना तुम गुनाह कबूल कर लो, और नहीं तो अगर हम लोग सबूत देंगे तुमको सज़ा ज़्यादा हो जाएगी, और जैसा कि अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो सज़ा तुमको थोड़ी आसानी ज़रूर मिल जाएगी। अब श्री कृष्ण टूटता है, तभी कहता है महीना था नवंबर 2023 का, तभी गांव में ही मुझे किसी व्यक्ति द्वारा पता चला कि मेरी पत्नी का किसी दूसरे युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। हालांकि गांव में कुछ अच्छी बातें भी होती, कुछ ख़राब बातें भी होती हैं, जैसा कि अगर गांव में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो गांव वाले पूरे एकत्रित होकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और हाँ, गांव में अगर किसी की बहन बेटी है किसी से बात भी कर रही है तो लोग तरह तरह की बातें भी बनाने लगते हैं कि वह उसको फूल दे रहा था, वह उसको घुमा रहा था। अनेक बातें गांव में भी होती हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर खाली समय बिताते हैं घर में और खेत खलिहान में, तो इसलिए ये बातें स्वाभाविक थी। तो उस व्यक्ति ने भी श्री कृष्ण को यही बताया कि तुम्हारी पत्नी का किसी दूसरे से अफेयर है। और इसके कुछ दिन बाद एक व्यक्ति गांव का और यही बात श्री कृष्ण को बोलता है कि तुम्हारी पत्नी हाथ से निकलती चली जा रही है, उसका दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब यह बात श्री कृष्ण को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब उसको सच्चाई पता करने की पूरी लत थी कि आखिर अपनी जो पत्नी की है कैसे सच्चाई पता लगाए। तो वह अपनी पत्नी की रैकी करता है और देखता है कितने बजे सोती, कितने बजे उठती है और किससे मिलने जाती है। तो एक समय दिसंबर का आया, जो तारीख थी 3 दिसंबर 2023 रात के करीब 10 बजे, जो कि वह श्री कृष्ण खाना खाने के बाद लेट गया और जो कि उसकी पत्नी ने सोचा क्या पता ये सो गए हैं। तभी वह घर से निकलती है, दरवाज़ा धीरे से बंद करती है और वो श्री कृष्ण आहट सुन लेता है। पत्नी उसकी आगे आगे चल रही थी, श्री कृष्ण पीछे पीछे चल रहा था। गांव से महज 500 मीटर आगे बढ़ती है, तभी एक व्यक्ति उसका प्रेमा देवी का इंतजार कर रहा था। दोनों एक ही साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और संबंध बनाते हैं। यह पति अपनी पत्नी की करतूतें सब देख रहा था और जैसे ही यह सब देखने के बाद वह घर आया, उसने पत्नी से पूछा कि यह सब तुम्हारा कब से चल रहा था। पत्नी ने इस सब जानकारियों को झूठा बताया। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, वो तुम्हें गलतफहमी थी क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी, मैं दूसरे काम से गई थी और वह जो तुम सोच रहे हो यह बिल्कुल गलत है। अब यह सब होने के बाद अब धीरे धीरे दोनों के बीच खटपट चालू हो गई। तभी कुछ दिन और बीतते हैं तो एक तारीख आती है 25 दिसंबर 2023। उस दिन भी ये
प्रेमा देवी रात का समय था, निकलती है। निकलने के साथ साथ एक दूसरे मर्द से बातचीत करती है, तब भी यह देख रहा था। दोनों के बीच फिर काफ़ी विवाद हुआ, जिसके कारण गुस्साए श्री कृष्ण ने अपनी ही पत्नी का गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद जो कि रात का अब समय हो गया, 12 बज गया। 12 बजने के साथ साथ ठंड का काफ़ी समय था। ठंड के समय होने के साथ साथ गांव के सभी लोग जल्दी सो जाते हैं। तभी उसने अपनी बीबी की लाश को चादर से लपेटा और ठेला लेके आया, उसमें ऊपर लिटा लिया और फिर खेत की तरफ निकल गया। 12 बजे के आसपास जब खेत के पास लेके गया, एक फड़ुआ भी साथ में लिया और उसको पता था कि अब खेत में सुनसान सब जगह है, यहाँ कोई आएगा नहीं। तभी उसने 7 से 8 फीट गड्ढा उसी खेत में खोदा और अपनी पत्नी को उसी में गाड़ दिया। गाड़ने के बाद मिट्टी डाला और फिर वो चला गया। और फिर 26 तारीख को उसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की पूरी गांव में चर्चा फैला दी कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई, मिल नहीं रही है। और जैसा कि गांव वालों ने भी सहायता ढूंढने में की, मगर सभी लोगों को निराशा हाथ लगी। उसके कुछ दिन बाद अब वह थाने जाता है, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि पत्नी तुम्हारी गायब है, क्या पता उसके साथ कोई अनहोनी हो गई हो, तब तुम थाने जाओ। तो वह थाने जाकर भी गुमशुदगी की FIR दर्ज करा देता है। मगर भाभी की सूझ और बूझ से, जो कि उसने ऑनलाइन कंप्लेन पुलिस में की थी और पुलिस ने इस कंप्लेन पर सख्ती दिखाई और जो मुख्य आरोपी पति को हिरासत में लिया और उसको गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उसको जेल भिजवाया गया। आई होप अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।